नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं बजरंग दल से प्रांत मिलन प्रमुख विकास वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। नमस्कार सर। विकास जी, कल उत्तराखंड के खानपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर एक मामला हुआ है गोवंश को लेकर, और उसमें जो वहां के विधायक हैं, पत्रकार हैं उमेश कुमार, उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, मामला इस प्रकार था कि खानपुर क्षेत्र का बालावाली क्षेत्र आता है, वहां पर गोवंश मांस की सूचना प्राप्त स्थानीय लोगों को हुई, और स्थानीय लोगों को होने के बाद लोग उधर सब घेराबंदी करके खड़े हो गए कि भाई वाहन इधर से निकलेगा और उसको रोक लेंगे। मौके पर वाहन चालक जो थे, 3 लोग उसमें थे वाहन में, और उन्होंने जब देखा कि लोग उनको रोकने के लिए हैं, उन्होंने सबने रोकने का उसको प्रयास किया, वो रोक नहीं पाया। एवं उसने गति बढ़ा दी अपने वाहन की, और सामने एक गोवंश जो कि सड़क पार कर रहा था, उस गोवंश को बर्बर तरीके से एक्सीडेंट मारा, और मारने के बाद वो गाड़ी आगे छोड़कर जो है भागने का प्रयास करने लगी। मौके पर वहां एकत्रित लोगों के द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची भी, और पुलिस के पूछने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि एक व्यक्ति वहां से फरार हो गया। लोगों का कहना था कि इसमें वाहन में प्रतिबंधित पशु मांस है, यानी कि गोवंश का मांस है, और जो लगातार इस क्षेत्र में जो गो तस्कर, गो हत्यारे सक्रिय हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी बनती है। तो लोगों का इस पर आक्रोश था। आक्रोश होने के बाद लोग सड़क पर वहीं पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे कि भाई जो एक वाहन चालक जो भागा है उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हो, और इस क्षेत्र में एक बड़ा सघन अभियान चलाकर गो हत्यारों को पकड़ा जाए। लेकिन आपको पता है, पूर्व में भी उस क्षेत्र में गो हत्यारों के प्रति पुलिस ने शक्ति दिखाई, और शक्ति दिखाने के बाद गो हत्यारों के द्वारा एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को खड़ा करना, यानी कि उमेश कुमार, जो कि गो हत्यारों के पक्ष में पूर्व में भी कई बार खड़ा हुआ, पुलिस के द्वारा गो हत्यारों के इनकाउंटर दिखाए गए तो उसने सवाल जवाब किया, एसएसपी कार्यालय का घेराव करा। तो कुल मिला के वो जिहादी तत्वों के हाथ की कठपुतली के नाम से वहां पर मशहूर है, उसके द्वारा वहां पर आया गया। आने के बाद उसने देखा कि भाई बजरंग दल के लोग वहां पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसने कहा उसकी दाल तो गलेगी नहीं, क्योंकि बजरंग दल तो देखिए स्वतंत्र रूप से हिंदू समाज के मान बिंदु के लिए काम करने वाला संगठन है, कोई बिकाऊ संगठन उनकी तरह नहीं है। वो जब किसी भी अवसर का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, तो जब उनकी दाल नहीं बनी तो उन्होंने एक सुनियोजित योजना के तहत उस वाहन में स्वयं आग लगवाई, और आप मानिए कि उनके ऊपर गंभीर धारा में पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, जिसमें क्रिमिनल एक्ट लगाते हुए 7 CRL लगाया उसके ऊपर, जिसमें उमेश कुमार को ही पुलिस ने चिन्हित किया है, जिसमें अन्य कई धाराएं, उसमें 10 से अधिक, कुल मिलाकर लगभग 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। बिल्कुल, और 10 से अधिक गंभीर धाराएं लगी है, जिसमें पुलिस के ऊपर हमला करना, पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाना, और अन्य कई चीजें जो दंगे की सुनियोजित षड्यंत्र की ओर भी इंगित करता है। विकास जी, आपने कल फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है, उस पोस्ट में एक फोटो भी दिखाई दे रही है और काफी कुछ लिखा हुआ है, क्या मायने हैं उसके? देखिए, जो उक्त क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है उमेश कुमार, और सब उसके बारे में जानते हैं किस प्रकार का दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व में भी उसके द्वारा सरकारों को स्थिर करने के लिए राज्यों में दलाली के माध्यम से, अरे वो भगवान भोले शंकर की पिंडली पर हाथ रखकर कसम खा ले कि उसके जीवन में जो भी धन संग्रह अर्जित किया है वो ईमानदार से किया, एक पैसा भी उसके पास ईमानदारी का नहीं है, सब उसने बेईमानी से अर्जित किया वो पैसा है। और बजरंग दल के ऊपर लांछन लगाने वाला व्यक्ति, बजरंग दल के वह कार्यकर्ता जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, रविदासी समाज से आते हैं, ऐसे गरीब तबकों से आते हैं, जो अपने जीवन की परवाह न करते हुए दिन रात गौ माता की सेवा के लिए लगते हैं, धर्म के संरक्षण के लिए लगते हैं, सुरक्षा के लिए लगते हैं, हिंदू समाज को एक मजबूती का एहसास करते हैं, उसके ऊपर लांछन लगाने का वो कृत्य करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको इसके परिणाम भुगतने होंगे। और प्रदेश स्तर पे एक योजना ऐसे जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध बनेगी जो समाज में सदैव एक जिहादी तत्वों का संरक्षण करते हैं। पूर्व में भी क्या है कि ऐसे लोगों को किस प्रकार से सत्ता से ही बाहर किया गया। विकास जी, आप यहाँ बजरंग दल के प्रांत स्तर के अधिकारी हैं, क्या संदेश है आपका उमेश कुमार के लिए? देखिए, मेरा संदेश ये, दलाल प्रवृत्ति के ये नेता जो किसी कारण से सत्ता में स्थापित हो गए, उनको चेतावनी है कि बजरंग दल को हल्का ना पे। बजरंग दल समाज में काम करने वाला वह संगठन है जो हिंदू मान बिंदुओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर बजरंग दल के ऊपर, भगवान बजरंग बली के ऊपर किसी प्रकार की आपेक्ष आरोप लगाने का प्रयास ऐसे विधायक जनप्रतिनिधि करते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा और मजबूती के साथ दिया जाएगा। इस बारे में हम उमेश कुमार से फोन पर संपर्क करने का प्रयास करेंगे, उनका पक्ष भी रखने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए
और देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज।